अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद सब अहबाब मिल के पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह शव्वाल का पहला जुमा है। अल्लाह ताला ने अपने खास करम से हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और नेमतें अता फरमाई। उसका बेशुमार शुक्र कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमें ये सादतें उसने अता फरमाई। अल्लाह पाक आइंदा साल भी सेहत और सलामती के साथ मुझ समेत सबको अल्लाह पाक ये बरकतें, ये रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना में रमज़ान शरीफ के हवाला से और रमज़ान शरीफ में जो वाक़यात रूनुमा हुए उसके हवाला से जुमातुल मुबारक 5 अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। उसमें हमने अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करने की सादत हासिल की और एक अहम मौजू और एक अहम टॉपिक जिसे फतह मक्का कहा जाता है वो भी रमजानुल मुबारक के अंदर ही हुआ। तो वक्त की किल्लत के बायस बाकी मज़ामीन को बयान करने की वजह से इसको मैंने मुअख्खर किया कि आज का ये जो शव्वाल का जुमा है, इस जुमे के लिए मैंने मुअख्खर किया। तो फिर आज इसी मौजू को मैंने मौजूए सुखन बनाने की सादत हासिल की।
और इसी हवाला से 26वां पारा सूरा फतह, उसकी पहली 2 आयात मैंने हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। दीगर आयात का भी जिक्र आएगा। खुतबे में मैंने सिर्फ 2 आयात पहली पढ़ने की सादत हासिल की। हुसूल बरकत के लिए इसका तर्जुमा समाअत फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से तुम्हारे पिछलों और अगलों के गुनाह माफ फरमाए। व युतिम्म नेमतहु अलैका, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा, और अल्लाह ताला तुम्हें सीधी राह दिखा दे। हाज़रीन कराम, ये जिस फतह के हवाला से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद फतह मक्का है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि हर मुसलमान ये बात जानता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शरीफ में आपकी तशरीफ आवरी हुई, आपकी विलादत बासआदत हुई, और फिर जिंदगी के 40 साल आपने मक्का शरीफ में गुजारे। आपसे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, हत्ता कि अपनी अमानतें तक लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखवाते। और जाहिलियत के उस दौर में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को देखकर लोग आपको सादिकुल अमीन कहा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म इरशाद फरमाया कि महबूब आप ऐलान नबूवत फरमाइए, लोगों को डराइए, तबलीग कीजिए, तो फिर अल्लाह ताला के महबूब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद, वहदानियत, यगानगत का दर्स दिया और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया। तो वही लोग जो आपको सादिकुल अमीन कहते थे और हमेशा आपको सच्चा कहने वाले, कि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, ये बात सुनकर उन्हीं लोगों ने तकजीब करना शुरू कर दी कि माज़ अल्लाह ये झूठ है। यानी पहली बार थी कि जब लोगों ने आपकी किसी बात की तकजीब की, इनकार की। तादाद में जिन्होंने हिजरत की हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, और हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जिनको सरकार ने हुक्म इरशाद फरमाया कि आप चले जाओ, अब सहाबा तड़प रहे थे कि अब कौन सा ऐसा लम्हा आए, वतन में जाएं और बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, बैतुल्लाह का तवाफ करें, हजर अस्वद के बोसे लें, वहां मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ें। हर वक्त ये ज़हन में ख्याल आता था। हिजरत का 6ठा साल था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अपने गुलामों को जमा करके फरमाया, मैंने एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा कि मैं और आप यानी सारे सहाबा हम हरम में मक्का में दाखिल हुए ख्वाब के अंदर। वहां फिर हमने उम्रा किया, बैतुल्लाह का तवाफ किया, काबे के चक्कर लगाए, हजर अस्वद के बोसे लिए। ये सारी बातें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताई। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बातें इरशाद फरमाई तो सहाबा को पता था कि नबी का ख्वाब भी वही होता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। अब ख्वाब नबी का और आम इंसान के ख्वाब में भी फर्क है। अब सहाबा ने ये ख्वाब सुनकर यकीन कर लिया कि अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब देखा ये सच्चा साबित है। अब ये नहीं पता था कि लड़के हमें वहां दाखिल होना पड़ेगा या वैसे ही कुरैश मक्का जो है वो हमारे लिए मक्का के काबा के दरवाजे खोल देंगे। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। ताहम उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। सहाबा कराम अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी कि हम उम्रा पे जरूर जाएंगे, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है और ये सच्चा ख्वाब। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब तैयारियों में मसरूफ है। सरकार ने उनका जज्बा देखा तो सहाबा ने इसरार किया कि आका चलना और इसी साल चलना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है फिर तैयारी करो। सहाबा किराम और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मुकद्दस जमात हुजूर अलैहिस्सलाम की क़यादत में मक्का के लिए तैयारी करती।
ज़िकात का महीना है जिसे जुल्कादा भी कहते हैं, यानी 11वां महीना इस्लामी तारीख के एतबार से। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई और कुर्बानी के लिए ऊंट साथ लिए और उनके गलों में किलादे, यानी वो जो जानवरों के गले में हार या टलियां पहनाई जाती हैं कुर्बानी के जानवरों के गले में, ताकि पता चले ये जानवर हम कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं और किसी को हमारी नीयत पे शक ना हो कहीं कि ये जंग करने तो नहीं आए। वो जानवर तैयार कर लिए। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की मुकद्दस जमात के साथ ये सफर शुरू करते हैं। जब ये सफर शुरू जारी था तो एक मकाम आया मक्का से कुछ मील के फासले पर, जिसको हुदैबिया कहते हैं। वहां कुएं थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो सवारी थी कस्वा, उस पे नबी अलैहिस्सलाम सवार थे, ऊंटनी कस्वा। हुजूर अलैहिस्सलाम उस पे सवार थे तो वो सवारी वहीं पे रुक गई, हत्ता के वहां बैठ गई। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ये आगे चले, लेकिन वो चलती नहीं। साहबा ने उसकी नकेल पकड़ी, खड़ा करने की कोशिश की, वो खड़ी नहीं हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोड़ दो। इस मेरी सवारी को उसने रोका है जिसने काबा की तरफ आते हुए हाथियों को रोका। इसका क्या मतलब, यानी अल्लाह की जात ने हाथियों को काबे की तरफ आने से रोका, उसी जात ने मेरी सवारी को मक्का की तरफ जाने से यहाँ रोक दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां के हम पजीर हो गए। तकरीबन 1400 असहाब सहाबा किराम की मुकद्दस जमात हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। अब आका करीम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा हो गए तो कुफार को पता चला, खबर पहुंच गई कि मोहम्मद और उनके असहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो सब यहाँ पहुंच चुके हैं, हुदैबिया के मकाम पे ठहरे। तो पता करो वो किस लिए आए हैं। इन्होंने तलवारें निकाली, इन्होंने समझा कि वो हमला करने आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वहां सुकून से थे, क्योंकि उनकी नीयत ऐसी नहीं थी। वो सिर्फ तलवारें एक तलवार लेकर आए थे, वो भी नियाम के अंदर थी, क्योंकि लड़ने तो आए नहीं थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां का एक कबीला था, कबीला बनी खुजा, उसके कुछ अफराद थे जिनमें बुदैल बिन बरका नामी एक शख्स था। उससे कहा कि जाके कुफारे मक्का से कहो कि हम लड़ने नहीं आए, बिल्कुल आप मुतमईन रहें, हम सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करने आए हैं, उम्रा के इरादे से आए हैं, हमारी कोई जंग की नीयत नहीं है। पहले तलवारों ने तुम्हारा कितना नुकसान किया है, तो मजीद अगर तुम चाहते हो नुकसान ना हो तो हमें उम्रा अदा करने के लिए मक्का में दाखिल होने दिया जाए। उन्होंने जाके पैगाम दिया, वो ना माने। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हम उनको यहाँ कैसे दाखिल होने। वहां अबू सुफियान था, उस वक्त हालत कुफर में था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं वहां जाके हालात का जायजा लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना और उनकी नीयत क्या है। अब अबू सुफियान वहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उसने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, तो आके उसने पहली जो बात की, बड़ी तवज्जो से गौर तलब बात है, उसने कहा कि आप इन 1400 बंदों को लेके आए हैं और आपने क्या समझा कि आप मक्का पे कब्जा कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो याद रखना जब तलवारें निकलेंगी ना तो फिर ये जो चेहरे मैं देख रहा हूँ ये यहाँ से भाग जाएंगे। इतनी बात की तो सिद्दीक अकबर इतना हलीमुत्तबा शख्स होने के बावजूद जलाल में आके आपने वो अल्फाज उसको कहे जो यहाँ मैं बयान नहीं कर रहा। ऐसे अल्फाज जो तारीख की किताबों के अंदर और हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतने सख्त अल्फाज कहे उसके लिए, फरमाया खबरदार, तू जानता है कि तू किसके बारे में ये बात कर रहा है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ जब वो बात करता तो हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ ऐसे लेकर जाता, तो सरकार के एक साहबी पास खड़े तो वो अपने वो तीर के साथ उसके हाथ को ऐसे झटकते थे, बार बार उसका हाथ नीचे करते कि सरकार के साथ अदब से बात कर। और आप कहते कि खबरदार हुजूर की तरफ हाथ ना बढ़ाना, मैं ये हाथ तेरा काट के रख। अब अबू सुफियान थोड़ी देर के लिए और रुक गया। मजीद रुकने के बाद नमाज का वक्त आता है तो वहां जितना पानी था साहबा के पास उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को पेश किया। सरकार ने वुजू फरमाना शुरू किया
तो वो 1400 का जो लश्कर था ना, उसने हुजूर इस्लाम के इर्द गिर्द घेरा डाला। अब अबू सुफियान कहता कि मैं हैरान हुआ कि अब क्या होने वाला है। अचानक हमने देखा कि हुजूर ने जब हाथ धोए तो पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गया, और फिर हुजूर ने इस्लाम ने कुल्ली के लिए पानी मुंह में लिया, घुमाया, उसको फेंका, तो हैरान होके देखा कि कोई ना कोई हथेली आगे कर लेता। हुजूर थूक गिराते, बलगम गिराते, तो साहबा हथेलियां आगे कर लेते। तो फिर जब हुजूर गुफ्तगू करते तो वो नजरें नीची कर लेते। सरकार कोई हुक्म देते तो फिर बजा आवरी के लिए इस कदर बोलते कि वो कहते हैं बस हमारे लिए हरफ आखिर यही है जो हुजूर ने फरमा दिया। ये मंजर देख के वो वापस गया, कुफारे मक्का से कहने लगा कि मुझे तुमने अपने बाप की जगह पे समझा हुआ है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल। क्या तुम मेरी औलाद की जगह नहीं हो? उन्होंने कहा बिल्कुल। क्या मैंने जो फैसले किए या जो आज तक कहता हूं तुमने उसकी खिलाफ वर्जी की है? नहीं। क्यों नहीं की? कहा हम आपको काबिल इज्जत समझते हैं, हमेशा हर मकाम पे आपको इज्जत दी। तो कहने लगा फिर मेरी बात मान लो, मोहम्मद को उम्रा करने का, उनको उम्रा करने दो, इज्जत से करने दो, शराफत से करने दो। अगर तुम ये चाहो कि तुम उनसे जंग करोगे तो ये तुम्हारी भूल है, तुम उनसे लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या मतलब? उनके पास असला है? कहा नहीं, असला तो है ही नहीं, एक तलवार है उनके पास, लड़ने के लिए तो वो आए ही नहीं। फिर कहा वो तो सिर्फ 1400 बंदे हैं, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि उनसे लड़ना नहीं? कहता यार जो मैं देख के आया हूं, मैं शाह नजाशी के दरबार में भी गया हूं, मैंने किसरा के महल्लात भी देखे, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने किसी बादशाह की इज्जत उसके नौकरों को उसकी करते नहीं देखा जैसे मोहम्मद के नौकर उनकी इज्जत करते। यानी वो खौफ दिला रहा है, किस बात से खौफ दिला रहा है? कि हुजूर के असहाब हुजूर की इज्जत करते हैं। पता चला काफिर जब भी डरा और जब भी डरता है, जब भी डरेगा हुजूर की इज्जत से डरेगा। अब वो इज्जत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को उसने बयान किया अबू सुफियान ने, और साथ ही कहा कि मैंने एक अजीब अंदाज इज्जत का देखा है, ताजीम का देखा है, जो कभी न चश्माने फलक ने देखा, न जमीन ने देखा। आज तक रूए जमीन पर ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा जो मैं देख के आया हूं। उन्होंने कहा क्या देखा है? कहता जब वो लुआब गिराते थे, वल्लाहि इन तनख्खम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी, अल्लाह की कसम लोग हथेलियां आगे करते, लुआब नीचे न गिरने देते। मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, जो अपने महबूब का लुआब नहीं गिरने देते, मुस्तफा का खून कैसे गिरने देंगे? बाज आ जाओ, उनको उम्रा करने दो। लेकिन वहां कुछ जज्बाती लोग थे, वो ना माने, नहीं जी नहीं, हमने नहीं आने देना। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने आके कहा वो लोग नहीं मान रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ऐसा करो, उनसे कहो कि मेरे साथ मुआहदा कर ले, आपस में जंग बंदी का मुआहदा करते हैं, और फिर उसके बाद मैं उनके लिए एक मुद्दत का तयन कर देता हूं, हम भी पाबंदी करेंगे, वो भी पाबंदी करेंगे। जब ये पैगाम दिया उन्होंने कहा हम ये भी नहीं मानते। अबू सुफियान ने कहा मान जाओ चंगे रहोगे, मान जाओ, मैं तुहानू बार बार कह रहा चंगे रहोगे। तुसी ये ना समझो थोड़े ने, बदर चो 313 सन ते साडी धूड़ भी नहीं सी लभी। आज तो वो 1400 है, तो वहां पर ये याद रखना कि ओहद की जंग में हम 3000 थे, वो 700 थे। तो फिर भागते सब ने देखा था कौन किधर भागा था। अब वो 1400 है। उधर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुएं से पानी खत्म हो गया, हमारे पास पानी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास पानी है जितना भी है वो लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ये एक मशकीजे में पानी था, वो लाया गया। इमाम बुखारी ने इसको नकल किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक प्याला मंगवाया, वो पानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले बड़ा प्याला था, उसमें पूरा हाथ इस तरह रखा
हाथ रख के हजरत जाबिर कहते हैं हुजूर इस्लाम ने फरमाया जाबिर इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके मेरे हाथों पे डाल, यानी मेरे हाथ पे डाल, जो पानी के अंदर, जो प्याले के अंदर हाथ है। जाबिर कहते हैं मैं जो ही पानी मैंने डालना शुरू किया तो मैंने देखा कि हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। सरकार ने फरमाया जाबिर बोला आप जिस चीज को पानी चाहिए। अब एक एक करके आता है, वो पानी पी के सहर भी होता है, अपना मशकीजा भी भरता है, सवारियों के लिए भी भरता है। हत्ता के 1400 का लश्कर या 1500 दोनों रिवायात है, ये पानी पी भी गए, ले भी गए। मेरे नबी की उंगलियों का पानी अभी भी जारियो सारी था। हजरत जाबिर से पूछा गया कि आप कितने लोग थे? फरमाया अल्लाह की कसम वो पानी ऐसा था अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी कम ना पड़ता, लेकिन हम उस दिन 1500। अल्लाह तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी जारी हुआ। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका अच्छा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया उंगलियां हैं फैज पर, टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह वाह। आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से निकलने वाला पानी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आबे ज़मज़म से भी आला है और आबे कौसर से भी आला है। इसका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों से है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा वहां पानी नोश भी कर लिया, पी भी लिया, भर भी लिया। फिर जब पानी की किल्लत महसूस की हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तीर निकाला और अपने गुलाम से कहा कि वो जो फला कुआं उसके अंदर जाके ये तीर गाड़ दे। वो कुएं के अंदर उतरा, उसने तीर गाड़ दिया उसके अंदर जाके, तो उसमें से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। हत्ता के सहाबी बाहर आए, उनके बाहर निकलने तक वो पानी कुएं के किनारों को छूने लगे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अब हाज़रीन किराम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास अबू सुफियान अभी मौजूद थे और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अबू सुफियान उस वक्त हालत कुफ्र में थे। बाद में ये मुसलमान हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए और सिद्के दिल से इन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब जब ये यहाँ मौजूद थे तो सुहेल बिन अमर जो कुफारे कुरैश का बड़ा फसीहुल लिसान खतीब था, वो वहां पहुंच गया और उसको कुरैश ने ही भेजा कि जाओ अगर मुआहिदा चलता है तो ठीक है, फिर कोशिश करो मुआहिदा करो। यहाँ आके उसने कहा जी मैं आपके साथ मुआहिदा लिखने के लिए आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठिए, तशरीफ रखिए। वो बैठ गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया अली लिखो। कागज कलम लिया, ऊपर हजरत अली ने बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी। पहले उसने इस पे एतराज किया कि हम अल्लाह को मानते ही नहीं, जिसको आप रहमान रहीम मानते हैं हम तो उसको नहीं मानते। फिर हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी लिखा कि उनके और कुफारे कुरैश के दरमियान मुआहिदा हो रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने इस बात पे एतराज किया अगर हम आपको रसूल मानते तो हम आपके लिए दरवाजे खोल ना देते, हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं है, लिहाजा ये मिटाएंगे तो बात आगे चलेगी। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया अली ये मेरा जो जिक्र किया ना तूने, इसको मिटा दो। अब ये तो हुजूर फरमा सकते थे, हुजूर ने फरमा दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया ना मिटा दो, तो हजरत अली ने सुहेल बिन अमर की तरफ गुस्से से देखा, घूर के देखा तो कागज और कलम चूंकि हुक्म हुजूर का था, अर्ज की आका ये कागज और ये कलम है, वल्लाही ला अमहू का अबद। आका ये कैसे हो सकता है, अल्लाह की कसम मैं आपका नाम मिटा नहीं सकता। ये तो मैंने बामुआवरा ये ना मैं आपका नाम नहीं मिटा सकता, वगरना इसका तर्जुमा ये है वल्लाही ला अमहू का अबदा, अल्लाह की कसम मैं आपको नहीं मिटा सकता।
ये बुखारी के अल्फाज है। मैं आपको नहीं मिटा सकता। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद वो कागज और कलम पकड़ लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस तहरीर को चेंज फरमा दिया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो मुआहदा हुआ, हाज़रीन इकराम, हजरत उमर ने जब देखा ना सुहेल बिन अमर को, तो आप भी उस वक्त, हजरत उमर फिर आपको पता गैरतमंद थे, आपने कहा या रसूलल्लाह मुझे मौका दें और हुक्म दें, मैं तलवार से इसकी गर्दन में कलम कर दूं। सरकार ने फरमाया नहीं उमर ठहर जा, एक वक्त आएगा इसी बंदे की तू तारीफ करेगा, एक वक्त आएगा इसी बंदे की तू तारीफ करेगा। इन चीजों को आपने याद रखना है। एक उस्मान बिन तला वाला वाकया और एक ये बात जो मैं आप कर रहा हूँ कि हजरत उमर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी बंदे की जिसकी अभी तू बात कर रहा है कि मुझे मौका दे मैं इसे कत्ल कर दूं, तू इसकी तारीफ करे। तो साहबा तो जानते थे वो जबान जिसको सब कौन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाखों वमा यंतिकु अनिल हवा, उस जबान से जो निकलता है वो वही होती है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमीन सुनते गए, साहबा देख रहे हैं कि अब मुआहदा क्या चलता है। तो मुआहदा तय हुआ जिसकी मेन शराइत, नंबर एक 10 साल के लिए इस मुआहदा की मुद्दत होगी कि 10 साल जंग नहीं। ये छठी हिजरी है, छठा साल है हिजरत का, जुल्कादा का महीना है। 10 साल जंग बंदी का मुआहदा हुआ और साथ ये मुआहदा हुआ कि मुसलमान अब इस वक्त मक्का नहीं आएंगे, वापस जाएंगे, यहीं से वापस जाएंगे, फिर अगले साल उम्रा के लिए आएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें इसी साल करने दो, हम आ चुके हैं, एहराम हमने बांधे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमें लोग समझेंगे इन्होंने दबाव में आकर ये काम किया। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी ये शर्त भी मान ली। फिर एक शर्त ये तय हुई कि बाकी जो कबाइल हैं उनमें से जो ईमान नहीं भी लाए, वो हम दोनों फ्रीकैन में से जिसके मर्जी, जिसके साथ मर्जी अपना मुस्तकबिल वाबस्ता कर सकते हैं, हमारे हम में से किसी के भी हलीफ बन सकते हैं। अब एक कबीला था कबीला बनु बकर और दूसरा कबीला था कबीला बनु खुजा। इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी। अब कबीला बनु बकर ने कहा कि हम कुरैश के साथ रहेंगे और कबीला बनु खुजा ने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपके हलीफ बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मुआहदा भी है जो हमारे बुजुर्गों ने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ और उन्होंने कहा था कि क़यामत तक हम आपके साथ रहेंगे। हम उसी को मद्देनजर रखते हुए कि आप लजपाल दादे के लजपाल पोते हैं, आप करीम इब्ने करीम, इसलिए हम अपने आप को आपके साथ वाबस्ता। अब इस मुआहदे में यह था कि जो कबीला बनु बकर काफिरों के साथ था, बनु खुजा अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, उन पे हमला करेगा, तो फिर आप उनकी खिलाफ वर्जी पर उसको पूरा जवाब देने के हकदार। अगर बनु बकर ने ज्यादती की तो आका करीम ने फरमाया फिर हम बनु खुजा के साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। अब ये डील हो गई। फिर एक मुआहदा और भी हुआ, एक शर्त, वो क्या थी कि जो बंदा मक्के का चाहे वो कलमा पढ़े या ना पढ़े, वो अगर मदीने चला गया तो चाहे वो मुसलमान भी होगा फिर भी उसको आप हमें वापस करें, उसको आप हमें। लेकिन मदीने का बंदा मक्के में आ गया बगैर इजाजत के हम वापस नहीं करेंगे। सरकार ने इस शर्त को भी मान। अब सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इसमें कई हिकमतें थी। बज़ाहिर तो ये मुआहदा मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन इसमें एक अजीम फतह छुपी। एक तो ये था कि उम्रा करने के लिए रोका गया इसलिए कि कुछ लोग मक्का में ऐसे थे जिन्होंने ईमान पोशीदा रखा हुआ, ईमान छुपा के रखा हुआ था। अगर मुसलमान दाखिल होते, लड़ाई होती तो खुदा न खास्ता वो भी मारे जाते। एक तो अल्लाह ने उनको महफूज रखा और दूसरी हिकमत ये थी कि उनमें कसीर तादाद ऐसी थी जो उस वक्त हालत कुफर में थी, बाद में वो सब के सब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम बनने, इसलिए मामला वहीं पे रोक दिया गया। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि अपने अपने जानवर ज़बह कर।
गुलामान मुस्तफा कुछ जलाली लोग भी थे, उन्होंने कहा सोने असा उमरा करके जाए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजाय इसरार करने के अपना ऊंट लिया, उसको ज़बह किया। जब हुजूर ने ज़बह करना शुरू किया, इहराम खोल दिया, तो बाकियों ने भी फिर हुजूर इस्लाम की पैरवी में अपने अपने जानवरों को ज़बह कर दिया और सरकार की क़यादत में ये लोग वापस आ गए। अब चूंकि 10 साल का मुआहदा था और फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और दीगर उलमा ने लिखा, उसका फायदा ये हुआ कि अब मुसलमान जिसके साथ भी लड़ते या जो पहल करता उसके खिलाफ मुसलमान तलवार निकालते, कुफार उसकी मदद नहीं कर सकते थे इस मुआहदे के तहत। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह के करम से खैबर फतह हुआ। यहूदियों को बहुत बड़ा कला था, रमजान शरीफ में मैंने उसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। फिर फदक की बस्ती जो खैबर के साथ ही थी उसको फतह किया गया और रूम तक यानी तबूक भी मुसलमानों के हाथ में, अल्लाह ताला ने वहां भी फतह अता फरमाई बगैर जंग के। वो मामला भी हल हो गया। और उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन मक्की 13 साल और 6 साल मदनी 19 साल दौरे नबूवत ये जो था, इतने लोग 19 साल में मुसलमान नहीं हुए थे जितने उन 2 सालों में मुसलमान हुए जो मुआहदे के साथ। समझ आ गई है मेरी बात? अब इतने लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद भी हालत कुफ्र में थे जब सरकार अगले साल उम्रा के लिए तशरीफ लाए मुआहदे के तहत। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के भाई से कहा कि खालिद बड़ा सियाना बंदा है। सरकार ने फरमाया वो मुसलमान क्यों नहीं होता, उसको समझ नहीं आती कि किन की पूजा करता है। इतना दाना होने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रही। तो खालिद बिन वलीद के भाई ने उनसे कहा कि मैंने ये सुना हुजूर इस्लाम ये फरमा रहे थे तेरे बारे में, किसी के बारे में ये बात नहीं की, तेरे बारे में ताज्जुब था कि इतना दाना हो कि वो बुतों की पूजा कर रहा है। हजरत खालिद के दिल पर ना इस बात ने ना चोट लगाई या दस्तक दी। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो, कहते हैं कि मैं इस गहरी सोच में गुम हुआ तो फिर मेरे ज़हन में एक बात आई कि जब भी मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ा ना, लड़ने के बाद ओहद में मुसलमानों का नुकसान भी मेरी वजह से, हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से वो नुकसान हुआ था जो 70 सहाबा शहीद हुए। और इस हवाले से ये बहुत बड़े जंगी हवाले से बड़े फनकार थे। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी महारत अता फरमाई, बड़े माहिर थे। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि जिस जंग में भी मैं गया तो बाद में मेरे दिल ने मुझे कहा यार ये तूने क्या किया, मुझे अंदर से आवाजें आती। तो हजरत खालिद बिन वलीद फतह मक्का से पहले ही मुसलमानों के मदीना पे पहुंचे। अब एक बात जो मैंने पीछे की कि जो बंदा कलमा पढ़ता वो बंदा अगर मदीना चला गया तो फिर उसको अहले मक्का के हवाले किया जाता। तो कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा। एक तो सुहेल बिन अमर के बेटे ने कलमा पढ़ा। वो अब्दुल्ला बिन सुहेल बिन अमर हजूर के पास आया तो सरकार ने उस मुआहदे के तहत वापस कर दिया। एक दूसरा शख्स आया तो उसने भी कहा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो 2 अफराद मक्का से आए उसको वापस लेने के लिए। सरकार ने मुआहदे के तहत उसको भी उसके हवाले किया, उनके हवाले किया। रास्ते में एक मकाम आया जुल्हुलैफा, वहां पर उसने एक से तलवार छीनी, मक्के का काफिर था, उसको कत्ल किया। दूसरा ये देख के भाग गया। अब वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा था हुजूर ने उसको हवाले किया तो वो वापस मदीने फिर आ गया। हुजूर से कहने लगा कि आपने मुआहदे के तहत अपना वादा पूरा कर दिया, अब ये गलबा मैंने हासिल किया। फिर ज़हन में सोचा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। उसने ज़हन में सोचा कि शायद हुजूर फिर ना मुझे उनके हवाले कर दे, क्योंकि मुआहदा किया हुआ था, अल्लाह के पैगंबर ने ज़बान दी हुई है, इसमें भी हिकमत थी। अब उसने क्या किया, समुंदर के साहिल इलाके में डेरा लगा लिया। अब जिसको पता चलता कि कलमा पढ़ने के बाद बजाय मदीना जाने के, क्योंकि वो मुआहदा हुआ है, वो लिहाजा मदीना जाने की बजाय उसी साहिल समुंदर की उस बस्ती में आ जाता। वहां एक बहुत बड़ा लश्कर मुसलमानों का तैयार। अब कुफारे मक्का के जो काफिले तिजारत के लिए जाते तो ये उनको वहां पर रोक लेते, रोक के उनका माल गनीमत समझ के अपने पास रख लेते। अब कुफार को जब ये पता चल
चला, उन्होंने अपना एक वफद मदीना भेजा। आख्या सोने ए जेड़ी शर्त ना बंदे फड़ के फिर वापस करने वाली ए कैंसल कर, ये साडे बारे च नहीं। समझ आ गई ये बात की? अब वो माजूज हुए जो मेरी पूरी शुरू से लेकर अब तक पूरी बातें सुन रहे हैं। मैं इस वास्ते सुर तो घट कम ले रहा ताकि गल्ला अंदर ज़हन च। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों का वो जो लश्कर था, फिर उनको भी मदीना तैयबा आने की इजाजत होगी क्योंकि वो शर्त खत्म होगी। अब इस मुआहदे के 22 माह गुजरे थे। बनु बकर जो कबीला था जिन्होंने कुफार का हलीफ बनने के लिए कहा था, उन्होंने कुफार से कहा कि आप हमारा साथ दो। हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं रही कि हमारे इतने बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्यारे बनु खुजा ने मारे हैं, कत्ल किए हैं, हम चाहते हैं हम उनसे बदला लें। अब तो बड़ा वक्त हो गया, तो चोरी छुपे आप हमारी मदद कर लें। अब कुछ लोगों ने मदद की कुफार की तरफ से इस कबीले की, बनु बकर की, और चेहरे पे नकाब डाल लिए ताकि कोई पहचाने न। इन्होंने जब हमला किया ना, हत्ता के वो जो बनु खुजा वो तो बिल्कुल बेफिक्र थे कि मुआहदा हो गया, हमला किया, उनके कई बंदे मारे, फिर वो दौड़ के मक्का में आ गए क्योंकि वो बाहर बस्ती थी जहाँ रहते थे। वो मक्का में आ गए ताकि ये काबे का हया करेंगे, हरम का एहतराम करेंगे, लेकिन न किया। उन्होंने काबे के अंदर इनको कत्ल किया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार जिस दिन बनु बकर ने कुफार की मदद से बनु खुजा पर हमला किया, सरकार उस रात मेरे पास थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लब्बैका लब्बैका लब्बैका, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई। हजरत मैमूना फरमाती है मैंने अर्ज की आका क्या हुआ, आप किसको लब्बैक कह रहे हैं? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मदीना में हूँ, मुझे अभी अभी मैं नजारा देख रहा हूँ, मक्का के अंदर बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और कुफार के कुछ लोगों ने उनका साथ दिया है। हमारा हलीफ कबीला बनु खुजा के खिलाफ उन्होंने जंग कर दी है। उनका एक फर्द मुझे पुकार रहा था, वो वहां से पुकार रहा था, मैं यहाँ से लब्बैक की सदाएं लगा रहा हूँ। अब पता ये चला मुश्किल वक्त में काफिर नबी को पुकारे तो मेरे मुस्तफा सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अगर कोई कलमा पढ़ के मुस्तफा को आज पुकारे तो ये कैसे हो सकता है मदीने का ताजदार गुलाम की खबर ना। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस ऐ मेरे गुलामों तैयारी करो। उधर मक्के में खबर पहुंच गई, इधर सरकार तैयारी कर रहे हैं। खबर हजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हम मक्का में जाएंगे, हमारे जाने तक काफिरों को पता न चले। यहाँ चलने तक और मक्का के करीब पहुंचने तक किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन अबू सुफियान जैसे कि मैंने पहले कहा बड़े दानात थे, उन्होंने काफिरों से कहा तुमने मदद की है, अल्लाह के नबी को पता चल जाएगा। बेहतर यह है कि अब मैं फिर जाता हूं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जो मुआहदा किया था उसमें 5 साल का इजाफा करें और हालात भी देख लूंगा कि वहां उन तक खबर पहुंची है या नहीं। अब अबू सुफियान मदीना पहुंचे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके पहुंचने से पहले सहाबा से फरमा दिया अबू सुफियान आ रहा है और ये मुझसे कहेगा कि मुद्दत में इजाफा करो, मैंने कोई नहीं करना। वो मायूस। अब सरकार ने ये खबर दे दी। अबू सुफियान पहले हुजूर की बारगाह में जाने से पहले अपनी बेटी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत उम्मे हबीबा के घर आया। जूं ही वो दाखिल हुए तो आपकी बेटी ने देखा कि मेरा बाप आ गया है। वो हालत कुफर में थे तो वो बैठने लगे, हुजूर का बिस्तर था तो हजरत उम्मे हबीबा ने फौरन वो बिस्तर नीचे से खींचे। तू हैरान होके देखा बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मैं मक्के से आया हूँ, तूने मेरे नीचे से बिस्तर खींच लिया है, मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? काबा जान आप बिस्तर के काबिल नहीं।
वो कैसे? कहा ये मेरे आका का बिस्तर है, मेरा नबी पाक है, मेरे नबी का बिस्तर भी पाक है। आप हालत कुफर में हैं, काफिर पलीद है, मुस्तफा के बिस्तर के करीब नहीं आ सकते। अब ये ईमान की झलक देखी, ये तो मेरी बेटी है, मेरे साथ में सलूक कर रही है, तो जो मेरे रिश्ते में तो कुछ नहीं लगते, वो जो वहां हुजूर इस्लाम के इर्द गिर्द दायरा बना के बैठे हैं, तो फिर वहां मेरी दाल कैसे गलेगी? अब हजूर के पास आए, आके कहा सरकार ने वही बात इनकार कर दिया, जी नहीं हम मुद्दत में इजाफा नहीं करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि हमें पता चल गया, और उसको वहीं पे रोक लिया कि हमारे साथ ही चलना वापस। उसने हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर आप मेहरबानी करें, हमारे लिए अमान लिख के दें। हजरत उमर से कहा, हजरत उस्मान, हजरत अली से कहा, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे पैगाम भेजा कि आप हमारी अमान हमारे लिए लिख कर दें। तो सबका जवाब सुनेंगे, आपका कलेजा ठंडा हो जाए। इन सब हस्तियों के पास पैगाम भेजा, खुद गया, चारों यारों के पास तो खुद आया, और हर एक ने जवाब दिया कि आप अजीब बात करते हैं, आपको पता नहीं है कि हमारी पनाह जो है ना वो हुजूर की पनाह के ताबे है। हम अपनी तरफ से किसी को अमान नहीं दे सकते, ये मदीने का ताजदार जिसे चाहेगा अमान देगा, हम तो उनके हुक्म के पाबंद हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो, मुख्तलिफ कबाइल जितने मुसलमान हो चुके थे सब की तरफ पैगाम भेजा, जो जिस तक जैसे जैसे पैगाम पहुंचता है वो मदीना पहुंच गया, और हम चलने लगे हैं फलां रास्ते से, जो रास्ते के कबाइल है वो वहीं पे फलां जगह पे इकट्ठे हो गए। 10,000 मेरे नबी के सहाबा का लश्कर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम चलते चलते मक्का शरीफ के करीब पहुंचे, और उधर से हजरत अब्बास, और रिवायात में आता है कि हुजूर इस्लाम के एक साहबी थे हजरत हातिब बिन अबी बलता, उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे मक्का में थे, उनके अलावा उनका कोई रिश्तेदार न था। उनके ज़हन में था कि अगर इतना बड़ा लश्कर मक्का जाएगा और लड़ाई होगी तो मेरे बच्चों का तो मददगार मेरे सिवा तो है कोई नहीं, वो तो सारे दुश्मन है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने अपने खानदान को बचाने के लिए दिल में नियत की। क्या नियत की? कि मक्का वालों को खत लिख देता हूँ कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ कि हम मुसलमान आ रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, यानी इस एहसान के बदले में मेरे बच्चों को माफ करना। सिर्फ अपने बच्चों की उस लालच में उन्होंने वो खत लिख दिया और एक खातून को दिया। वो खत लेकर उसने अपने ना वो बालों में छुपा लिया और ऊपर से बांध दिया। अब वो खातून लेके रवाना हुई तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली आए, फरमाया कि एक खत एक खातून लेके जा रही है। फतह मक्का ते हर स्टेज ते बयान होंदी है, उत्थे भी बयान होंदी जेड़े आदन हजूर कल का नहीं जानते, हजूर को किसी के बारे में कुछ पता नहीं, वो जरा ख्याल तो करें सरकार को खबरें कैसे मिल रही हैं। अबू सुफियान की खबर हजूर को कैसे मिली? अब मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत अली को भेजा, मौला अली तशरीफ ले गए, उस खातून को पकड़ लिया, उसकी तलाशी ली, कुछ ना निकला। दीगर जो आपके साथ आपके रुफाकात थे उन्होंने कहा अली इसके पास तो कुछ नहीं है। फरमाया नहीं, इसके पास खाता है। कहा हमने पूरा इसकी तलाशी ले ली है, इसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, सारा सामान चेक कर लिया है। हजरत अली ने कहा इससे कहो हम तेरे बदन के टुकड़े कर देंगे, अल्लाह के नबी ने जो बात कही है वो झूठ हो ही नहीं। इसके पास जो खत है इससे कहो कि खुद ही निकाल दे, मगर ना हम इसको बरना कर। जब उसने ये बात सुनी कि अली हर कीमत पे बरामद करेंगे, उसने अपने बालों में से खत निकाल के दिया। अब हुजूर की बारगाह में खत पेश किया गया, हातिब को हुजूर ने तलब कर लिया। तो हजरत हातिब ने अपनी सफाई दी जो मैंने पहले अर्ज की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो फरमाया अल्लाह की कसम इसने सच कहा है, इसके दिल में कोई बुरी नीयत नहीं। यानी सरकार ने वहीं पे क्लियर इसलिए कर दिया कि कल को कोई कुत्ता मेरे किसी साहबी पे उंगली ना हो। और आका करीम अलैहिस्सलाम से हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आप इसको छोड़ रहे हैं, अगर आप मुझे ऑर्डर करें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो आका करीम ने फरमाया उमर ये बदरी है, ये बदर की जंग में हमारे साथ था, तो जो बदर में हमारे साथ था उसके लिए तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम जो चाहो करते फिरो। जब अल्लाह ने इसे नहीं पकड़ना, अल्लाह का रसूल कैसे पकड़ सकता?
समझ आ गई है बात की? अब हुजूर अलैहिस्सलाम आपके जो चचा थे हजरत अब्बास, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं भी मदीना चला जाऊं, क्योंकि वो फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने इरादा किया, सफर शुरू किया, तो मक्का के करीब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां खैमे नसब फरमाए थे वहां उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को पा लिया। अब सरकार को पा लिया तो अबू सुफियान से भी मुलाकात हुई, तो कहा कि बेहतर यही है कि आप कलमा पढ़ लें। उसने कहा जी मैं कैसे कलमा पढ़ूं, मैं तो इस दीन पे ईमान नहीं ला सकता। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मक्का की तरफ जा रहा, सहाबा की मुकद्दस जमात है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसके 4 हिस्से किए लश्कर के, चारों तरफ से आना, ताकि एक तरफ से जाएंगे, अगर आगे की तरफ से हमला हो, पीछे की तरफ से भी हो सकता है, चारों अतराफ से आओगे ताकि हम पे कोई हमला ना कर सके, और अगर खुदा ना खास्ता कोई हमला करे तो हम एक दूसरे की मदद आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुलामों की ये तरबियत फरमाई कि उस वक्त तक कोई तलवार ना उठाए जब तक तुम्हारे पर तलवार उठाई ना जाए, यानी पहल नहीं करनी। आका करीम ने फरमाया पहल नहीं करनी। साहबा ने अर्ज की ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू सुफियान साथ साथ चल रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख रहा है, तो वहां हजरत अब्बास से कहता है वाह 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 वाह, अल्लाह ने तेरे भतीजे को क्या बादशाहत अता की है। हजरत अब्बास ने कहा ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है। बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सुफियान अल्लाह की तौहीद पे ईमान ले आ, मेरी नबूवत और रिसालत को मान ले। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं, जब भी हम आपके खिलाफ लड़े हमने अपने खुदाओं से मदद मांगी, हमारे खुदाओं ने हमारी मदद ना की, तेरे खुदा ने तेरी मदद, और हमेशा तू ही हम पे गालिब रहा। मैं ये मानता हूँ कि तेरा खुदा सच्चा है, और ये भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तू मुसलमान नहीं हुआ। कहता फिर कैसे होगा? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़। कहने लगा इसके लिए मुझे मोहलत दे, मैं सोचूंगा। अद्धा पढ़ लिया, अद्धा रह गया। अब वो साथ साथ चल रहा है। हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह इसको शोहरत का बड़ा शौक है, तो इसके लिए कोई ऐलान फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा मक्के में दाखिल होगा हरम के अंदर उसको अमान होगा, यानी उसके खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा। तो अबू सुफियान साथ ही कहने लगा वहां कितने बंदे आ सकते हैं? उसका जगह तंग थी। हुजूर ने फरमाया चल अबू सुफियान जेड़ा तेरे घर आ गया उन्हें भी ऐसे कुछ नहीं, जो तेरे घर में दाखिल हो गया मुझसे भी कुछ नहीं कहें। फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ये एजाज़ अता फरमाया। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए तो दुनिया ने वो मंजर देखा, चश्माने फलक ने वो नजारा देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम का सर, वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊँट का गजावा उसके सामने जो लकड़ी होती है ना, इस तरह झुका के आपकी पेशानी उसको छू रही थी, अकड़ नहीं थी। ये हमें क्या दर्ज किया जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंटों की कुआने झुका लो, तकब्बुर नहीं कर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का काफिला जब हरम के अंदर दाखिल हुआ, एक एक करके दाखिल हो रहे हैं। अबू सुफियान ये मंजर देख रहा है, हर तरफ से नारा तकबीर की आवाज गूंज रही है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। एक रिवायत में आता है कि फतह मक्का के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कहाँ है? हाजिर हूं या रसूलल्लाह। फरमाया मेरे कंधों पे बैठो, मेरे कंधों पे बैठो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को कंधों पे बिठाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी का इशारा कर करके जो बुत काबे के पास थे, काबे के साथ नसब थे, हुजूर फरमाते ये तिलावत करते जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये आयत तिलावत करते और इशारे करते, फिर बुतों को तोड़ते। जो ऊपर वाले बुत थे अली से कहा मेरे कंधों पे चढ़ और इन बुतों को तोड़। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कंधों पे चढ़े तो सरकार ने फरमाया अली कहां पहुंच गए हो? अर्ज की आका मेरा हाथ अर्श के पाए पे पहुंच गया, मेरा हाथ अर्श के पाए पे पहुंच गया है। लोगों मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो अली मेरे नबी के कंधों पे बैठ जाए, हाथ अर्श के पाए पे डाल ले, तो अभी भी मुल्ला सोच में पड़ा है कि मेराज की रात मुस्तफा गए कैसे थे, आए कैसे? जो अपने कंधों पे बिठा के अली को अर्श के पाए तक
ने फिर वो बुत तोड़े? खुद क्यों नहीं तोड़े? हाथ खुद क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बुत और बुतों के पुजारी जहन्नमी है। जिसको मोहम्मद का हाथ लग जाए उसको तो जहन्नम जला नहीं सकती। जिसको हुजूर का हाथ लग जाए, जिस रुमाल को हुजूर छू ले तो साहबी रसूल कहता मैं उसको धोता नहीं हूँ, आग में डाल के उसको साफ कर लेता, क्योंकि मेरा यकीन है जिसको हुजूर छू ले उसको जन्नत की आग छू ही नहीं। एक साहबी थे हुजूर इस्लाम के, उन्होंने सरकार की दावत की तो दावत तैयार कर ली। सरकार जब तशरीफ लाए हस्बे वादा तो वो परेशान घर में बैठा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया क्या परेशानी है? अर्ज की आका मैंने आपके लिए खाना तैयार करना था, मछली लाया था, हर चीज पक चुकी है, मछली को आग पे रखते हैं तो आग बेअसर हो जाती है। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो मछली मेरे पास लेके आ। मछली सामने की गई, हुजूर ने फरमाया कुछ और पका ले, ये नहीं पकेगी। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं पकेगी? मेरे आका ने फरमाया ये जब दरिया के अंदर थी, पानी के अंदर थी, जब तू शिकार करने के लिए गया, एक कश्ती मेरे गुलामों की कश्ती जिसमें मेरे गुलाम सवार थे, वो उस कश्ती में बैठ कर मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ते जा रहे थे। इस कश्ती ने, इस मछली ने जब उस कश्ती से मेरे जिक्र की आवाज सुनी, इसने अपना इलाका, अपना लश्कर, अपना कबीला छोड़ दिया, मेरे जिक्र में महव होके ये कश्ती के पीछे पीछे चल पड़ी। फिर हत्ता के तेरे हाथ लगी, अब तू इसे पकाना चाहता है, इसको छोड़ दे। इसने मेरे जिक्र के साथ मोहब्बत की है, इसने मेरा जिक्र सुना है, इसको दुनिया की आग तो क्या, इसको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। इसको तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अब जो जिक्र मुस्तफा सिर्फ सुन ले वो जहन्नम से बच गई। तो जो जिक्र मुस्तफा करे 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 जो दुरूदो सलाम पढ़े, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहे। मेरे आका के गुलामों, सरकार के सहाबा की मुकद्दस जमात, मेरे नबी के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम का वो लश्कर, मेरे नबी का वो काफिला हराम मक्का में दाखिल हुआ। लोग छतों पे चढ़ गए, बीबियां जमा हो गई। क्या नजारा था वो, क्या मंजर था जब मदीने का ताजदार फाते मक्का बन के दाखिल हुआ। जिसने तलवार रख दी उसके खिलाफ तलवार ना उठाई गई, जिसने दरवाजे बंद कर लिए हत्ता के कुछ काफिर भागे। दीगर कुफार ने कहा भागते क्यों हो? उन्होंने कहा मोहम्मद फाते बन के आए हैं। उनसे कहा गया क्या तुम लोगों ने ऐलान नहीं सुना कि जो अपने घर के अंदर दाखिल होके अपने दरवाजे बंद कर लेगा उसको भी तकलीफ ना पहुंचाई जाएगी। अब वो काफिर वापस लौटे, अपने घरों के अंदर दाखिल हुए, अंदर से दरवाजे बंद किए, छत पे चढ़ गए। मेरे आका की सवारी आई, कस्बा पे मेरे नबी सवार। वो जो लोग पहले ईमान ला चुके थे, जो उस मौका पर ईमान लाए, और मेरे नबी के साथ अंसारों मुहाजिरीन की मुकद्दस जमात भी थी। जब सरकार तशरीफ लाए, मेरे नबी का चेहरा चमक रहा है।
मेरे नबी का चेहरा खिल उठा, सरकार के लबों पे अल्लाह का जिक्र जारी, सहाबा के लबों पे अल्लाह का जिक्र भी है, मेरे नबी का जिक्र भी है। उन्होंने मेरे नबी के आते हुए शायद जिक्र करते ये कहा होगा कि बज़्म हस्ती का सदरे कमाल आ गया, जिंदगानी का हुस्नो जमाल आ गया, बज़्म हस्ती का सदरे कमाल आ गया, जिंदगानी का हुस्नो जमाल आ गया, बज़्म हस्ती का सदरे कमाल आ गया, बज़्म हस्ती का सदरे कमाल आ गया, जिंदगानी का हुस्नो जमाल आ गया, मरहबा 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 अरे दो जहां बन के है आप अपनी मिसाल आ गया। सोने दी मिसाल आई व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। देखने वाले कहते हैं हमारी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही, आप जैसा किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाक पैदा फरमाया है और रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आपकी अपनी मर्जी मर्जी। हाज़रीन किराम, एक बार फिर पढ़ लीजिए कि बज़्म हस्ती का सदरे कमाल आ गया, जिंदगानी का हुस्नो जमाल आ गया, जिंदगानी का हुस्नो मरहबा मरहबा वरे दो जहां बन के है आप अपनी मिसाल आ गया, बन के है आप अपनी मुंतज़िर जिसका शिद्दत से था हर मकान, आसमां जिसकी खातिर थे गर्दिश कुना, मुंतज़िर जिसका शिद्दत से था हर मकान, आसमां जिसकी खातिर था गर्दिश कुना, चश्मे पर राह थे जिस के लिए दो जहां, सैयदा आमिना का वो लाला गया, सैयदा आमिना का, सैयदा आमिना का क्या खबर। जिंदा 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 हाज़रीन किराम, आका करीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, जल्दी जल्दी सुनिए। सरकार ने फरमाया कहाँ है उस्मान बिन तलहा, याद है मैं क्या याद रखना, कहाँ है उस्मान बिन तलहा। भागता भागता अपनी अम्मा के पास गया, चाबी क्योंकि काबे की उसकी अम्मा के पास थी, कहने लगा अम्मा जी चाबी कटो। किसकी चाबी? काबा की चाबी। क्या करनी है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देनी है। माँ ने कहा हमने नहीं देनी। कहा उन्होंने मुझे एक बार कहा था ये चाबी मेरे पास आएगी।
आज वो वक्त आ गया, चाबी देना पड़ेगी। हजारों का लश्कर उनके साथ है, कई लोग कलमा पढ़ चुके हैं। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द मक्का के लोग जमा हैं। सरकार ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी, लेकिन हमने आपको हमेशा लजपाल पाया, हमने हमेशा करीम पाया है, कर्म करने वाला पाया है। आका ने फरमाया आज के दिन मैं भी वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। आका ने फरमाया जाओ चले जाओ, तुम तुलाका, आज के बाद तुम आजाद हो। इतने में उस्मान बिन तलहा आया, चाबी उसके हाथ में थी। सरकार ने फरमाया दे चाबी, उसने चाबी पेश की। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने चाबी ली, फरमाया याद है मैंने कहा था एक दिन ये चाबी मेरे पास आएगी, जिसे मैं चाहूंगा उसे दूंगा। कहने लगा आपने सच फरमाया, आपकी यही बात सुन के मैं इकरार करता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी और रसूल हैं। मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। सरकार ने वही चाबी जो उस्मान बिन तला से ली थी उसको देकर फरमाया ले मोजा कर, ये तेरी है, ये तेरी है, ये तेरी है, हमेशा तेरे पास रहेगी। जो तेरी नस्ल से भी छीनेगा वो जालिम हो सकता है। याद रखना ये हमेशा तेरे पास, तेरी नस्ल के पास रहेगी। आज ये तारीख हमें बता रही है मेरे नबी की बात कितनी सच्ची और पक्की है। आज भी अरब मक्का में जाके पूछ लो या गूगल पे सर्च कर लो, आज भी जो काबे का कुंजी बरदार है वो उस्मान बिन तला की औलाद में से है। आज भी चाबी उसके पास, लेकिन वो भी बड़ा सखी है। जेड़ा पाकिस्तान चो जाए वो भी ताला खोली जांदा ते बंदे अंदर वाड़ी वो जेड़ा आंदा वो अंदर वाड़ी। हुण मेरा भी प्रोग्राम है, असी भी किसी दा तरला लईए। अल्लाह करे हमारे लिए तो ये बड़ी सादत है कि हम वहां पहुंच जाते हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा आप फरमाते हैं शर्मे ईसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। हाज़रीन कराम, अब हुजूर इस्लाम फाते मक्का बन के आए। आका करीम ने फरमाया बिलाल कहां, बिलाल कहां? अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर हूं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया नमाज का वक्त करीब आ रहा, अजान दे। ठीक है या रसूल अल्लाह। अब काबे की हवेली में जहां भी खड़े हो जाओ हर तरफ सामने काबा है। अर्ज की आका फिर किस समत में खड़ा होके अजान दो। फरमाया आज काबे दी छत पे चढ़, आज काबे की छत पे चढ़। ये शर्फ किसने अता किया? हुजूर खुद नहीं चढ़े काबे की छत, बिलाल को चढ़ा। अब ये उनकी जुज़वी फजीलत है, ये उनकी अगर कोई कह दे हजरत अली काबे में पैदा हुए, कहते हैं जी नहीं फिर ये आप फजीलत देने वाली बात ना करें। काबे में तो कोई नबी भी पैदा नहीं हुआ, तो फिर हजरत अली को काबे में पैदा होने के आप कहेंगे तो फजीलत हो जाएगी। मैंने कहा मुझे ये बताओ काबे की छत पे बिलाल चढ़ा था, हुजूर नहीं चढ़े, सिद्दीक अकबर नहीं चढ़े, फारूक आजम नहीं चढ़े, वो काबे की छत पे नहीं चढ़े अबू बकर, लेकिन फिर भी वो तमाम बशरियत में नबियों के बाद अफजल। कहते हैं वो तो हुजूर ने चढ़ाया, वो तो शर्फ मिला, उनकी जुज़वी फजीलत है। मैं कहा बिलाल दी जुज़वी फजीलत मंद है, अली दी जुज़वी फजीलत मंद है, तैनूं मौत पैंदी।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल, ये अलग बात है कि बाज़ का इख्तिलाफ भी है कि अली काबे में पैदा हुए या नहीं, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उसमें बड़ी अकाबिर शख्सियत है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनकी ताकीद में हाथ डालें। समझ आई ना? अब हजरत बिलाल काबे की छत पे हैं। सरकार ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़। मैं आलम तसव्वुरात ही पूछा बिलाल फिर आज काबे की छत पे चढ़े हैं, वो वक्त याद ही जो इन्हां गलियां च घसीटिया जांदा सी, जब इन गलियों में तपती रेत पे तुझे लिटाया जाता, तेरे जिस्म पे भारी पत्थर रखे जाते, तुझे गाय के चमड़े में लुपेट कर पहाड़ों की चोटी पे गिराया जाता, कभी कांटों पे लिटाया जाता, कभी आग के अंगारे तेरी जबान पे रखे जाते, तुझे इस कदर मारा जाता। बिलाल ने कहा हाँ मुझे वो वक्त याद है, लेकिन आज ये मंजर जो तमाम जिसका नजारा कर रहे हैं ये मेरी वजह से नहीं है। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चिया ते संग लाई। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चिया ते संग लाई। सदके जावा इना उच्चिया तो मैं जिन्ना नीवियां नाल निभाई। ये सारी रिश्ते मेरे नबी की वजह से, ये सारे कमाल मेरे नबी की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, इसने अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और उन लोगों के लिए जो मुस्तफा करीम पर ईमान लाए, जिसको इज्जत मिली मेरे नबी की वजह से मिली। अबू बकर नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू कुहाफा है, लेकिन निगाहे नबूवत में आया, इज्जत मिली, मेरे नबी ने सिद्दीक बना दिया। उमर आया, मेरे नबी ने फारूक बना दिया। उस्मान आया, ज़ुन्नूरैन बना दिया। अली आया, शेरे खुदा बना दिया। बिलाल आया, काबे की छत पे चढ़ा दिया। अब बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान देगा। हजरत बिलाल, अब ये बात रिवायत में नहीं, मेरा तखय्युल कहता है कि काबा तो नीचे था, बिलाल काबे के ऊपर मुंह किधर किया होगा? यकीनन सरकार की तरफ देख रहे होंगे, काबे की छत पे खड़े हो और लोगों को बता रहे होंगे हाजियो आओ शहंशाह का जलवा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। खूब ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शाहे कौसर का भी दरिया देखो। सुन तू रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाल से कहते हैं छत पे चढ़ के अज़ान। क्या एजाज मिला हज़रत बिलाल को, क्या मकाम मिला हज़रत बिलाल को। अब सारा लश्कर हुजूर के इर्द गिर्द, अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, अब वो देख रहे हैं इर्द गिर्द जम्मे गफीर है गुलामों का, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, नारा तकबीर बुलंद हो रहा है।
तो अबू सुफियान दिल में सोचने लगे, खुद कहते हैं दिल में सोचा कि अभी इनका रुख इस तरफ है, अगर मेरी जमात मेरी मदद करे, दिल में सोच रहे हैं मेरी जमात मेरी मदद करे ना तो फिर मैं अभी भी इन पे हमला करके गलबा पा सकता हूँ। हुजूर आगे की तरफ जा रहे हैं, अबू सुफियान पीछे। कहते मैंने दिल में ये बात सोची, सरकार ने पलट के मेरी तरफ देखा, हुजूर ने मेरी तरफ देख के मेरे करीब आके ना तो मेरे पास आके कहा, ए जेड़ी गल तू सोच रहे हैं ना, ए जे तू करदा ना फिर भी जिल्लत तैनू मिलदी, इज्जत मुहम्मद नूं ही मिलदी। ये बात सुनते साथ ही कपकपी तारी हुई, हाथ बांध के खड़ा हो गया। आका ने फरमाया अब क्या इरादा है? कहता हुण तुसां दसना, क्योंकि बात मेरे अंदर थी आपने बता दी। आका ने फरमाया फिर कोई गाफिला गफलत छोड़े हा, हुण वाग अल्लाह वल मोड़े हा, कोई कबर दा तोहफा जोड़े हा, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा, मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमान नबी दिया खबरां, एक कलमा साथी कबरां, कोई फर्क नहीं ज़ेरा सबरां दा, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। काली कबर अंधेरी गारों सी, ना कोई खेश कबीला यारों सी, पढ़ो कलमा ते बेड़ा पारों सी, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। मौला चंगा जिया असाडा नसीब करी, साडा राखा अपना हबीब करी, जदों मरिए कलमा नसीब करी, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। छड़ फखर गरूर जवानी दा, कर मान न दुनिया फानी दा, कीता वही चीज बेगानी दा, पढ़ो ला इल्लल्लाह हक ला, और पढ़ लो ऊंची आवाज ना ला इलाहा। एक कलमा बिलाल ने पढ़ा, और एक कलमा बिलाल ने पढ़ा, ए नबी दी आल ने पढ़ा, हर लजपाल ने पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान कलमा पढ़, उसने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सिद्क़ के दिल से कलमा पढ़ा। और एक शख्स था काब बिन ज़ुहैर, शायर भी था, फसीहुल लिसान भी था। हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसने बड़ी शायरी लिखी थी और लोगों को लिख कर देता। आका करीम ने फरमाया जहां काब मिले उसे कत्ल कर। और एक अब्दुल्ला बिन खतल था, उसके बारे में भी फरमाया वो भी जहां मिले उसको कत्ल कर दो।
जब उसको पता चला कि हुजूर इस्लाम ने मेरे बारे में फरमा दिया उसको कत्ल कर दो, वो काबे उस दिन पहली मर्तबा काबे पे गुलाफ चढ़ाया, वो काबे के गुलाफ के नीचे छुप। तो जो उसके पीछे थे हुजूर इस्लाम के गुलाम मारने के लिए, उन्होंने उसको देख लिया तो मारने की बजाय उसको वहीं पे छोड़ के हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज की, आका अब्दुल्ला बिन खतल मिल गया है। फरमाया फिर उसको कत्ल किया? नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया क्यों नहीं किया? आका वो काबे के गुलाफ के नीचे है। फरमाया मैं कह रहा हूँ काबे का गुलाफ मेरे बुग़्ज़ी को कभी पनाह दे ही नहीं सकता, सीने में मेरा बुग़्ज़ हो और काबे की पनाह में बैठ जाए। सरकार ने फरमाया वहीं पे उसको बेईमान को कत्ल कर, वहीं पे उस बेईमान को। अब काब बिन ज़ुहैर के लिए हुजूर ने फरमाया, उसको जब पता चला तो किसी ने कहा हुजूर के पास हाजिर हो जा, कलमा पढ़ जा, सरकार की बारगाह में पहुंच जा, वो बड़े लजपाल है। बस उसने ये पैगाम सुना, दौड़ता हुजूर की बारगाह में आया, कहता अगर कलमा पढ़ लूं तो माफी मिल जाएगी। आका करीम ने फरमाया पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फिर उसने वहीं पे हुजूर की नात पढ़ी, फिर बदी हुजूर की शान में उसने अशार कहे। और ये जो कहते हैं ना कि हजरत हसन ने नात पढ़ी, हुजूर ने चादर दी, ये किसी रिवायत में नहीं, ये वैसे ही मशहूर हो गया कि हजरत हसन को हुजूर ने चादर दी। हुजूर ने हजरत हसन को दुआ दी थी, चादर नहीं दी। हजरत काब बिन ज़ुहैर जब कलमा पढ़ते हैं और मेरे नबी के गुलाम बनते हैं, उस वक्त फौरन जब ये नात पढ़ते हैं तो सरकार ने इनको ये चादर अपने तोहफे में अता फरमाई। हजरत काब बिन ज़ुहैर को ये चादर अता फरमाई। और जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया हाकिम वक्त थे, उनको पता चला कि काब बिन ज़ुहैर के पास हुजूर की चादर है, वो शाम से चले और शाम से हजरत काब बिन ज़ुहैर के पास आए और आकर कहा मुझे पता चला तेरे पास हुजूर की चादर है, मुझसे जितनी कीमत मांगता है ले ले, वो चादर हर कीमत पे वो चादर मैं हासिल करूंगा। हजरत काब बिन ज़ुहैर ने कहा माल तो माल है, खत्म हो जाएगा, मुझे अगर आप कहें कि मैं हुकूमत तुझे देता हूँ, वो चादर दे दे। हुकूमत और चादर में से किसी एक का इंतखाब करना होगा तो अल्लाह की कसम काब हुजूर की चादर को अपने सीने से लगा के नहीं दी चादर। हजरत काब बिन ज़ुहैर ने वो चादर नहीं दी, किसी कीमत से कहा मैं नहीं दूंगा। यानी इस कदर इंज पक्के ठुके मुसलमान हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामा ने मुस्तफा में से ये काब बिन ज़ुहैर और फिर वो सुहैल बिन अमर। हजरत उमर ने कहा था सोनिया मैनू हुक्म दो। अच्छा जब ये बदर के कैदी थे ना, सुहैल बिन अमर बदर के कैदी भी बने, बदर की जंग में ये काफरों की तरफ से गए, इन्होंने मुआहदा जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं लिखा काफरों की तरफ से। ये जब बदर के कैदी हुए थे ना तो ये खतीब थे, काफरों के खतीब थे, हुजूर के खिलाफ बड़ी तकरीर करते थे। हजरत उमर ने आख्या सोनिया मैनू इजाजत दो, मैं फ्रंट वाले दो दंद तोड़ दें ताकि थोड़े खिलाफ तकरीर न कर सके, क्योंकि ये दांत नहीं होंगे तो फिर ये मुंह कैसे खोलेगा, तो फिर जब मुंह खोलेगा तो बुरा लगेगा। सरकार ने फरमाया उमर इसको छोड़ दे, वक्त आएगा तू इसकी तारीफ करे। अब वो सुहैल बिन अमर कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद जब हुजूर इस्लाम का 11 हिजरी में विसाल हुआ ना, 2 रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हुजूर इस्लाम का विसाल हुआ तो मक्के में खबर पहुंची तो कई लोग दीन से फिरने वाले ही थे। तो यही सुहैल बिन अमर तलवार लेके खड़े हो गए कि जिन्हें कलमा छड़िया मैं ओदी धोण ला। हजरत उमर तक जब ये बात पहुंची, हजरत उमर ने कहा ये मुस्तफा ने फरमाया था उमर एक दिन आएगा तो इसकी तारीफ करे। यही वो लम्हा है कि आज वो तारीफ के काबिल। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सबको आम माफी दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबके लिए आम माफी, किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबको माफ कर दिया। तो दोस्ताने गिरामी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम एक वो शख्स था जिसने सैयदुश शुहदा हजरत मेरे हमजा को शहीद किया, और एक वो खातून थी हिंद बिन उतबा या हिंदा बिन उतबा, अबू सुफियान की बीवी, उस वक्त जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया और अंदर निगलने की कोशिश की लेकिन निगल न सकी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का उस खातून ने भी कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। वो जो वाशी था जिसने हजरत अमीर हमजा को नेजा मारा था, बड़ा इस मामले में वो बड़ी महारत रखता था, वो भी उस मौका पर ताइफ भाग गया। किसी ने पूछा तू भाग के यहाँ क्यों आया? कहा मोहम्मद मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो एक मुसलमानों की जमात ने कहा वो लजपाल है,
जाओ उनके सामने जल्दी से जाके कलमा पढ़ दे। वो दौड़ता हुआ वापस आया एक जमात के साथ, सरकार के सामने आती उसने कलमा पढ़ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कलमा पढ़ लिया, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन इतना करना कि मेरी मजलिस में जब भी बैठे मेरे सामने ना बैठने, क्योंकि जब तू मेरे सामने बैठेगा मुझे मेरा चचा हमजा याद आ जाएगा। मेरे दरबार में मेरी मजलिस में जब भी बैठना मेरे सामने ना बैठना। दोस्तों मुझे ये बताओ कि जिसने हजरत मेरे हमजा को शहीद किया हालत कुफ्र में, बाद में हुजूर का कलमा पढ़ रहा है, सरकार उसका ईमान कबूल भी कर रहे हैं, ईमान कबूल करने के बावजूद फरमाते हैं मेरे सामने ना आया कर। तो जिस बेईमान यजीद ने, जिस शिमर और इब्ने साद, जिन बेईमानों ने हुजूर इस्लाम के नवासे की गर्दन कलम की, हुजूर के पूरे खानदान के नौजवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सरकार को कैसे गवारा होगा कि हशर के मैदान में वो मेरे नबी के सामने। यहाँ ये तो हजरत वाशी हो गया ना, हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबने कलमा पढ़ लिया। जब हुजूर ने कबूल कर लिया हमारी क्या औकात है हम इनकार करें। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सामने ना आकर। तो वाशी कहते हैं कि मैं जब भी हुजूर का दरबार लगता ना तो मुझे इस कदर ख्याल होता कि सरकार को मेरी वजह से तकलीफ ना पहुंचे, तकलीफ का भी एहसास करने लग। कहते हैं मैं दौड़ के ना भाग के सरकार के पीछे आके बैठ जाता कि एक लम्हा भी हुजूर मुझे ना, मैं हमेशा हुजूर के पीछे बैठा, सामने नहीं आया। फिर हजरत सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत में जब मुसलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में लश्कर निकला, उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में, वाशी कहते हैं मैं उस लश्कर में था। जिस अंदाज से दूर से मैंने नेज़ा फेंक के हुजूर के चचा को मारा था ना, वही नेज़ा मेरे हाथ में था यमामा में। जब मुसलमा कज़्ज़ाब मेरे सामने आया, मैं उसी महारत के साथ नेज़ा फेंका, उसके जिस्म से पार हो गया। तो मैंने कहा पाक परवरदिगार, इस नेज़े से मैंने इस उम्मत के सबसे आला बंदे को मारा था, आज मैंने उसका कफारा अदा कर दिया। मैंने इस उम्मत के सबसे बड़े बेईमान और नबी के गुस्ताख को पास ले जाना। तो फिर ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर अजीम फतह थी जिसको फतह मक्का कहा जाता है। तो दोस्तान गिरामी, फतह मक्का और सुलह हुदैबिया की शराइत को अगर पढ़ा जाए तो हमें ये भी सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात मसलिहत के लिए और खून रेजी से बचने के लिए, इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ऐसे मुआहदे भी करने पड़ते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हमारे हक में ना। तो इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मुआहदा किया तमाम आप सुन्नतें पढ़,